अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सबने हमें बताया कि हमारा टॉपिक बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए जो हम लोग टूल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है जेमीटर। जेमीटर बेसिकली एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग के लिए, लाइक लोड टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे। लोड टेस्टिंग और परफॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग मैं थोड़ा सा बता दूं। लोड टेस्टिंग बेसिकली है कि अगर कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, तो उसके ऊपर हम टेस्टिंग इस तरह से करते हैं कि रन साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज करके देखते हैं कि वो लोड मेंटेन कर पाती है या नहीं कर पाती। उसके साथ एडिशनल चीज़ें एक देखते हैं कि जिस भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के साथ वो होस्ट की गई एप्लीकेशन, वो उस लोड को मैनेज कर पाता है कि नहीं, इन केस ऑफ के अगर उसके ऊपर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा दिए जाएं इन केस, तो किस तरह से वो मैनेज करता है उस चीज़ को। रिग्रेशन टेस्टिंग को अगर देखा जाए तो रिग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली ये है कि अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी चीज़ ऐड ऑन किया है, तो उसके बाद मेरे जो प्रीवियस फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थे उनको मैं टेस्ट करूं कि मेरे एडिशन करने के बाद कुछ वो उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आया कि नहीं आया। और बेसिकली जो जेमीटर है वो जावा बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसका इजी इसका इजी है क्या, जिस भी एप्लीकेशन में जेवी जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जेवीएम होगा उसके ऊपर ये इजीली रन हो जाएगी। इस और एक इसका प्लस पॉइंट जो है कि ओपन सोर्स है, कि इसका जो सोर्स कोड है, क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, सोर्स कोड इसका ओपन सोर्स रखा गया है ताकि कोई भी इसको डाउनलोड करके अपने लोकल सिस्टम पे रन कर सकता है टेस्टिंग के लिए। इससे बेसिकली हम डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस को टेस्ट करते हैं, लाइक वेब एप्लीकेशंस, वेब सर्विसेज, डेटाबेसेस लाइक जेडीबीसी और माइस्क्यूएल वगैरह, इस तरह के जो डेटाबेसेस हैं। और रन टाइम पे हम एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है इसके सोर्स कोड को कस्टमाइज करने की, तो सोर्स कोड्स को कस्टमाइज करने से मुराद ये कि अगर हमें कुछ रिजल्ट्स अपनी मर्जी के चाहिए जो ये बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए बेसिकली जे मीटर जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल्स है जिसकी बेस पे ये रिजल्ट्स जनरेट करके देता है। तो अगर हमें अपने मतलब के कुछ रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हैं तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल खुद कस्टम लिखना पड़ेगा और उसको इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि रन टाइम पे हमें वो हमारी मर्जी के भी रिजल्ट्स जनरेट करके दे सके। जहाँ तक बात है इसकी कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी इसकी काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि बहुत कॉमन सा टूल है टेस्टिंग के लिए, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए। तो इसकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग है कि हमें कुछ भी एरर्स या प्रॉब्लम्स अगर फेस करते हैं टेस्टिंग के दौरान तो हमें इजीली इसके लिए सॉल्यूशंस मिल जाते हैं ऑनलाइन। बात करें अगर टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग हम जैसा कि सबूत ने बताया कि हमने दो वेबसाइट्स पे टेस्टिंग की थी, रीडिंग्स और लिबर्टी बुक्स। उसके लिए जो पैरामीटर्स हमने एनालाइज किए हैं वो चार: थ्रेड्स, थ्रूपुट, एवरेज रिस्पांस और डेविएशन। तो जिस तरह के फिगर से अंदाज़ा हो रहा है कि यूज़र्स रन टाइम पे दोनों पे हमने सेम भेजे 1000 और थ्रूपुट में डिफरेंस जो आया वो इस तरह से है कि रीडिंग का थ्रूपुट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिबर्टी बुक्स। और अगर एवरेज रिस्पांस की बात करें तो एवरेज रिस्पांस भी रीडिंग्स का अच्छा है एज़ कम्पेयर टू लिबर्टी बुक्स। और इसी तरह डेविएशन में भी रीडिंग्स बेटर है लिबर्टी बुक से। बाकी हम डेमो में नजमुस साकिब एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ। थैंक यू।